जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं रामचरितमानस। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि मैं 8 कांड पढ़ूंगी, तो अभी हम पढ़ रहे हैं बालकांड। तो बालकांड के अब है दूसरा अध्याय। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और मेरी वीडियो सुबह शाम आएगी, सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच में और शाम को 5 बजे से 6 बजे के बीच में। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय सिया राम, जय हनुमान। स्टार्ट करते हैं। उदासीन हरि मीत हरि सुनहते जरि खल रीत सिया राम। जान पानी जग जोरी जन बिनती करई सुपरीत सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवउस दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनके विनय करता हूँ। मैं अपनी दस किन्नी निहोरा तिन निज ओनक लावऊ भोरा। बायन पलहि अति अनुरागा होई निर्मसी कुरपहु कर कागा। मैं अपनी ओर से विनती करता हूँ कि परंतु मैं अपनी ओर से भी नहीं चूकूंगा। और कौआ को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस खाना भी त्याग सकता है? बिल्कुल सही। आप कौआ को कितना भी प्यार से पालो, कितना भी भोजन डाल दोगे, लेकिन वो मांस खाना कभी नहीं छोड़ेगा। बंदऊ सत सजुवन चराना दुख पद उवन बीच कछु बसराना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों के ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत जो बिछुड़ते समय प्राण हर लेता है और दूसरा असंत मिलते ही तब दारुण दुख देता है। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी है और असंतों का मिलने से। बिल्कुल सही। उपजई एक संग जग माही जलज जोक जिम गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु जनक एक जग जलधर अगाजू। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोग की तरह उनके गुण भी अलग होते हैं। कमल के दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, और किंतु जोग शरीर में स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत रूपी संसार को उबारने वाला होता है, और असाधु मंदिर के समान मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों में उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों ही उत्पत्ति बताई गई है। भूल अनुभव निज निज करतूति लहत सुजक अपलोक विभूति। सुधा सुधारक सुर धई साधु गरल अनल कमिल सरिवियादु। गुण अब गुण जानत सब कोई जो जग जेहि भावनिक होई सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गुणगाजी और साधु एक विश्व अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाश और हिंसा करने वाले विवाद, जिनके गुण और अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसको जो भाता है उसे वह अच्छा लगता है। दोहा। भलो भला दुहि पेलई हरि निछाई निछू सिया राम। सुधा असराही अमृता गलत सारी मिचू सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवउस दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। भला भलाई की ग्रहण करता है और नीच
नीचता को ही ग्रहण किया करता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष को मारने में ही। खल अघन अनुगुण साधु गुण गाह, उभय अपार उदही अवगाह। ते कुछ दुगुण दोष बखान, संग्रह त्यागिन बिनु पहचान। दुष्टों के पापों को, अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार होती हैं, अथार समुद्र है। इसी में कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले पहुंच सब विधि उपजाऊ, गण ही गुण दोष वेद बिगलाए। कहीं वेद इतिहास पुराण, विधि पच गुण गुण अभिगुण सनाना। भले बुरे सभी ब्राह्मण के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण करते हैं ब्रह्मा ही ग्रह सृष्टि गुण अवगुण से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव उच्च अरु नीचु, अमल सुजीवन मारहु मीचु। माया ब्रह्मा जीव जगदीसा, लक्षित अलक्षित रंग अवनीसा। काशी गम सूर सरी करनासा, मरु मानव मही देवी गवासा। सरग नरक अनुराग विराग, निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष सुजीवन सुंदर जीवन। मृत्यु माया ब्रह्मा जीव ईश्वर। संपत्ति दरिद्रता रंग राजा काशी मगध गड़ा कर्मनाशा माड़वाला मालवाला ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य। सभी पदार्थ ब्रह्मा की ही सृष्टि में है। वेद शास्त्रों ने उन गुण दोषों का विभाग कर दिया है। दोहा। जड़ चेतन गुण दोष में, विश्व कही करतार। सियाराम। सत्य हंस गुण करही पे, परिहरि बाकी विकार। सियाराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउस दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। विधाता ने इस जड़ चेतना विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देहि विधाता, तब जानि ज्योति गुण मुनि रजाता। काल सुभाव करम बिराई, कले ऊपर बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का सहंकार सा विवेक देता है, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों के अनुरुक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की उवलता से ही भले लोग साधु भी माया के बस में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। जो सुधारी हरिजन जिम लेहि, दाले दुख दोष बिमल जसु देहि। खलेहु करेहु भल पाहि सुंगु, मिटाउ न मलि सुभाउ अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दृष्टि भी कभी कभी उत्तम संगठ पाकर भलाई करते हैं, परंतु उसका कभी कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लखी सुबेश जंग बचन जेऊ, बेस प्रताप पूजल तेऊ। उगरई अंत न होई निवासु, काल नेम जिन रावण राहु। जो बेसधारी गठ हैं, उन्हें भी अच्छा साधु सा बेस बनाए देखकर बेस के प्रताप जो जगत पूछता है, परंतु एक दिन भी चौड़े आ जाते हैं और अंत में उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ था।
केहू कुबेश साधु सन्मानु जीम जग जम्बत हनुमानु हानि कुसंग सुंगति लाहु लोग कहू वेद वेद सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जम्बत और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पावन प्रसंगा कीचहि मिलई नीच जल संगा साधु असाधु सदन सुखकारी सुमरहि राम देहि गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीच नीचे और बहने वाले जल में संग में कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर तो तोते मैना भी राम राम सुमरते हैं और असाधु के घर तोता मैना गिन गिना कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगति खारिक होई लखई पुरागे मांजो मसु सोई सोई सई जल अनल अनघाता होई जल जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वहीं धुआं सुसंग के से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है और वही धुआं जल अग्नि और पावन के संग से बादल को जगत के जीवन देने वाला बन जाता है। दोहा घृण बेस जल पवन प्रकट पाई कुजोग सुजोग सियाराम होई कुवस्त सुवस्त जग लखी सुलक्षण भोग सियाराम मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरज संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। ग्रह औषधि जलवायु और वस्त्र ये सब कुसंग और असुंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बातों को जान पाते हैं। संप्रकाश तम पाक दहु नाम भेद वेधी कीन रसी शोषक पोषक सुमजी जग जस अपजल दीन। महीने के दोनों पखाड़े में उजियारा और अंधियारा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इसके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा को बढ़ावा देने और दूसरे को चंद्रमा को घटाना देने वाला समझकर जगत में एक स्वयुष और दूसरे को अपयश दे दिया है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल रामे जानी बंद सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं को खाकर जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव दनुज नर नाग खल प्रेत बिस्तर गंधर्व बंधन किन्नर राजचर कृपा परहु अवसर भर। देवता दैत्य मनुष्य नाग पंछी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। तुलसीदास जी अभी तक सभी को प्रणाम ही कर रहे हैं। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी सियरा में सब जग जानी करन प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योजनियों में 4 प्रकार के स्वदेश अखंड उज्जवल जरायु जीव जल पृथ्वी आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत में श्री रामचरितमानस जी जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। और मैं अब सभी दर्शकों को जो देख रहे हैं मैं उनको प्रणाम करती हूँ। जानी कृपा कर किंकर मोही सब विमल करऊ छड़ी जड़ जोही निज सुविधि फल
भरोस मोहि नाही, ताते बिनऊ करो सब पाई। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान, आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ। करन चरऊ रघुपति गुण गाना, लखुमति मोरी चरित अवगाना। सूजन एक अंग उपाऊ, मन कति रंग मनोरथ राऊ। मैं श्री राम रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है। श्री राम जी का चरित्र अत्यंत बड़ा है, इसलिए मुझ पर उपाय का एक भी अखंड अर्थात कुछ लेस मास भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंकाल, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच उच्च रुचि छाई, चलहि अमीगल जग चरु छाई। छमहि सज्जन मोरी ठिठाई, सुनहि बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चार बड़ी ऊंची है। चाह बड़ी ऊंची है, चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी ठिठाई को क्षमा करेंगे और बाल बचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तो तेरी बाता, सुन ही मोदी मन पित अरुमाता। हंस कही कू करे कुटिल को विचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। ये सुनने लायक है। इसका अर्थ, जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता प्रश्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग तो दूसरे के दोषों को ही भ्रम भूर रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिनमें दोष है प्यारे ही लगते हैं और हंसेंगे। जिन कवित के ही लागे न कीना, सरस होई अथिवा अति फीका। जो जन भिनती सुनत हरसाई, तेवर पुरुष बहुत जगनाई। रस लीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसी को अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होता है, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत कम नहीं है। जगत बहु नर सर सम भाई, जे जिन बाड़ी बही छल पाई। उज्जन संकर सिद्धु सम कोई, देखी पूरे विदु पाड़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाब और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक ही बिराला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमर पड़ता है। भाग छोट अविलास बड़, करो एक विषवास। सियाराम पे सुख सुनि सुजन सब, खल करई उपवास। सियाराम मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दृष्ट लोग हंसी उड़ावेंगे। तो जय सिया राम दोस्तों, अगर मेरी संस्कृत में थोड़ी सी भी भूल हो गई हो, ऊंच नीच हो रही हो, तो मुझे क्षमा कर देना। खल परिहास होई हित मोरा, काके कही कल कांठ कोरा। कसही बकदारुक चात्रकाई, हसी मही मलन खल बिन बिकताही। किंतु दोषों दृष्टों के हंसने से मेरा हित नहीं होगा। मधुर कंठ वाली कोयल और कोए को कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दृष्ट लोग निर्मल वाणी को हंसते हैं। कबित रसी नर न राम नहे, तू तिन्हि कद सुकल जस। एहू भाषा विनती भोर मति मोरी, हस विजोग हंस नारी खोरी।
जो न तो कभी इसके रसिक है और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए यह भी कविता सुगध हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे पर हंसेंगे ये योग्य है, हंसने में उनकी कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीति न सुझके नीकी, नहीं कथा सुनिला कही फीकी, हरि पर हरि पद रीति मतिन कतरा की, तिन है मधुन कथ आ रघुरवर की। जिन्हें न तो प्रभु की चरणों में प्रेम है और नहीं अच्छी समझ रही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी ही लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हरि भगवान शिव के चरणों में प्रीति है, उनको जिनकी बुद्धि कृत्य करने वाली नहीं है, जो श्री हरि में भेद ही ऊंच नीच का कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भक्ति भूषत जिय जानी, सुनी सुजन सारी सुबानी, कवि न होई नहीं बेचन बिरबूना, सकल कला सब बेगहीना। सजगण इस कथा को अपने ही मैं श्री रामचंद्र जी की भक्ति से विभूषित होकर सुंदर वाणी से सहारना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ न काव्य रचना, मैं ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा विज्ञाओं से रहित हूँ। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में मॉर्निंग में। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मैं 8 कांड इस वीडियो में नहीं, अपने चैनल पर डालूंगी। मुझे लग जाएंगे 3 से 4 महीने लग जाएंगे, क्योंकि वीडियो 20-20 मिनट की बन रही है। एक वीडियो 20 मिनट की, फिर एक वीडियो 20 मिनट की, तो पूरे दिन में एक सुबह डालूंगी, एक शाम डालूंगी, तो 40 मिनट की ही वीडियो डालेगी। तो इसके हिसाब से 3 से 4 महीना लग जाएंगे पूरी रामचरितमानस को समाप्त होने में। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय सिया राम, जय हनुमान। भूल चूक माफ कर देना। जय सिया राम।